रिकमेंड किया, और शिष्टाचारवश अगर आप धन्यवाद देना चाहें तो दे सकते हैं। प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल टू यू। अनिल जी देखिए, जैन साहब का धन्यवाद तो अनिल जी तब करेंगे जब वो दिल्ली में कचौड़ी लेकर आएंगे। अनिल जी पिछले 1-1.5 साल, अनिल जी हम सेनानी जी के वायदों पर अनिल जी टिप्पणी करते हैं। सबसे बड़े वायदेबाज तो हमारे ये जैन साहब है। अनिल जी 1.5 साल से अनिल जी झांसा दे रहे हैं कि कचौड़ी लेकर दिल्ली आएंगे, अभी तक नहीं आ पाए। अब धन्यवाद काइंड में लिए और दिए जाएंगे, सिर्फ बातों में नहीं। जी वागले साहब। अनिल जी, कुणाल जी कचौड़ी के साथ पान भूल गए। ये लो। बिल्कुल जैन साहब, जल्दी से मैं दूसरे एक्सपर्ट पे पहुंच जाता हूं, नहीं तो लिस्ट लंबी हो जाएगी। बिल्कुल पता चला कि जैन साहब पीछे से कंटेनर लेके साथ जा रहे हैं दिल्ली में। ओके, आइए बढ़ते आगे, और बैंकों के सितंबर तिमाही के जो अपडेट्स आ रहे हैं वो किस तरह के हैं, कुशल हमारे साथ है, सारी डिटेल्स कंपाइल करके जान लेते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, यहाँ पर बैंकों के अपडेट, जो 4 बैंकों के अपडेट आए हैं उस पर पहले बात कर लेते हैं। एचडीएफसी बैंक का तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, अभी आया था। पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, साउथ इंडियन बैंक, सीएसबी बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनके कंपैरिजन किए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर किस तरह की इंप्रूवमेंट या फिर डिक्रीज आपको देखने को मिली है वो मैं बताता हूँ। इसमें डिपॉजिट ग्रोथ के लिहाज से 3 बैंक यहाँ पर रिलेटिवली अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, साउथ इंडियन बैंक और सीएसबी बैंक है, जहां पर आप देखिए 16% इनकी औसतन बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ग्रोथ रही थी वाई बेसिस पर डिपॉजिट ग्रोथ में Q4 FY23 और Q3 FY23 में। FY24 में यह आंकड़ा करीबन 22 से 25% का अब हो चुका है। वहीं 3% लगभग औसतन FY23 के लास्ट 2 क्वार्टर्स में साउथ इंडियन बैंक की थी, अब 8 से 10% यहां पर ग्रोथ है, और 21% की पिछले 3 क्वार्टर से सीएसबी बैंक लगातार ग्रोथ देता हुआ आ रहा है डिपॉजिट ग्रोथ के लिहाज से। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑलमोस्ट 30-32% के आसपास ग्रोथ दे रहे हैं। जहां तक लोन ग्रोथ का सवाल है, उसमें यहां पर सिनेरियो थोड़ा सा डिप होता हुआ दिख रहा है Q4 FY23 के मुकाबले बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए, जहां पर अब 30% से घटकर 24% के आसपास की लोन ग्रोथ रही है, और 15% की पिछली तिमाही में साउथ इंडियन बैंक की लोन ग्रोथ थी, इस तिमाही में 10% की लोन ग्रोथ रह गई है। जहां तक सीएसबी बैंक का सवाल है, यहां पर भी थोड़ा सा डिप है 3% तक का, और 27% अब अपडेटेड फिगर आ रहा है, और 5% की डिक्लाइन लोन ग्रोथ के हिसाब से वाई बेसिस पर जो है आती हुई दिख रही है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। जहां तक कासा रेशियो का सवाल है, यहां पर अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है सीएसबी बैंक ने, जहां पर पिछली तिमाही में 31% था, वो अब बढ़कर 34% हो गया है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक मार्जिनली सेम है 34-35% के ब्रैकेट में, और साउथ इंडियन बैंक यहां पर 32% अब होते हुए दिख रहे हैं। पिछली तिमाही में 33% था, और 51% पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र मेंटेन्ड है। जहां तक बजाज फाइनेंस का सवाल है, यहां पर दूसरी तिमाही में ईयूएम इनकी 33% की ग्रोथ आई है, जो कि काफी अच्छी है। डिपॉजिट के लिहाज से भी लगभग 40% की ग्रोथ वाई बेसिस पर आई है, और इसी वजह से जो मॉर्गन स्टैनली है उन्होंने अपग्रेड कर दिया है, यानी कि टारगेट के लिहाज से ओवरवेट रेटिंग तो बरकरार रखी है, पर 9,500 रुपए का ये टारगेट दे रहे थे, अब उसको 5 डिजिट पर ले जा चुके हैं। ये 10,300 रुपए के टारगेट्स देते हुए दिख रहे हैं। तो ये सारे अपडेट्स हैं बैंकों के दूसरे तिमाही के और साथ ही बजाज फाइनेंस के। ओके, बजाज फाइनेंस और बैंकों के मतलब मजबूत अपडेट आते हैं। कहीं कोई किसी तरह की ग्रोथ में, चाहे वो डिपॉजिट की हो, चाहे लोन की हो, चाहे एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट की हो, कहीं कोई कमी नहीं, एक भी अभी तक कोई खराब अपडेट नहीं आया, राइट? कोई खास खराब तो नहीं दिख रहा। खास मतलब कम, ज्यादा मतलब खास खराब, कासा रेशियो काफी ज्यादा डिक्लाइन हो गया हो, या वो भी आधा % तक कासा रेशियो कम, आधा 1%, बट सामने ग्रोथ बहुत मजबूत है। ओके, मजबूत ग्रोथ के साथ हल्का फुल्का कासा रेशियो थोड़ा सा कम हुआ है, उसको बाजार इग्नोर करता हुआ आपको नजर आ रहा है, क्योंकि अभी ग्रोथ चाहिए, मार्केट इज ग्रोथ हंगरी। ओके, परफेक्ट। तो कुशल ने दिया आपको एकदम शानदार अपडेट। बाजार 19,400 के थोड़ा सा नीचे आते हुए दिख रहे हैं निफ्टी पर, दिन के निचले स्तरों के आसपास, और बैंक निफ्टी पर भी दिन के निचले स्तरों के आसपास 43,900 के करीब पहुंचते हुए दिख रहे हैं। तो